प्रदेश भर के 3,000 तदर्थ शिक्षक अपनी सेवा बहाल कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सेवा बहाली की मांग को लेकर इन शिक्षकों ने गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित ज्ञापन माध्यमिक शिक्षा निदेशक को सौंपा। माध्यमिक शिक्षा परिषद से संचालित सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में इन शिक्षकों की तैनाती की गई थी। तत्कालीन राज्य सरकार ने प्रदेश में 3,000 शिक्षकों को तदर्थ रूप से तैनाती दी थी। इन शिक्षकों को 9 नवंबर 2023 तक राजकोष से वेतन भी मिलता रहा, पर सरकार बदलने के साथ ही इन सभी शिक्षकों की सेवा 9 नवंबर को समाप्त कर दी गई। तब से ये सभी शिक्षक जहां तहां अपनी गुहार लगा रहे हैं। तदर्थ शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सिंह का कहना है कि इस मामले में बड़े अधिकारी गलत तथ्य बताकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गुमराह कर रहे हैं। ऐसे अफसर विरोधी दलों से प्रेषित हैं और उन्होंने सरकार से ये मांग की है कि तदर्थ शिक्षकों की पारिवारिक स्थिति को देखते हुए बहाल करने के साथ वेतन भुगतान किया जाए। और इस पूरे मामले पर जब हमने प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सिंह से टेलीफोनिक वार्ता की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप ये भी सुनिए। रविंद्र जी, हमारे चैनल रटल टीवी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। हाल ही में तदर्थ शिक्षकों ने न्याय संकल्प आंदोलन किया था जो कि 1 दिवसीय था, तो क्या कुछ निकलकर सामने आया? क्या किसी अधिकारी ने कोई आश्वासन दिया है या फिर आप लोगों की समस्याओं के हल के लिए कोई बात निकलकर सामने आई है? जी, सबसे पहले अटल टीवी का हमारे प्रकरण पर चर्चा करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार और स्वागत जी। अभी तक तो ऐसा कोई निराकरण सामने नहीं आया है जी। लेकिन ये है कि उस दिन जब हम लोगों ने 1 दिवसीय याचना धरना कार्यक्रम न्याय संकल्प के साथ किया था जी। तो पहली बार हमारे इस प्रकरण पर हमारा ज्ञापन लेने के लिए शिक्षा निदेशक महोदय जी यहाँ आए थे। जी। हमारे मंच तक आए थे। जी। बाकी अभी कुछ दिखाई तो नहीं पड़ रहा है कि कब क्या करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। जी। लेकिन बातें साथ में ये भी निकलकर सामने आई थी, इसके पहले जब आप लोगों की न्याय यात्रा हुई थी तो कुछ समस्याओं के हल के लिए कोई अधिकारी ने कोई बात नहीं की थी, लेकिन इस बार चीजें हो रही हैं, तो आपको क्या कुछ उम्मीदें हैं? कब तक आपकी समस्याएं हल हो जाए? अब उम्मीदें ही हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने हर प्रकार से अपनी बातें उनके समझ तक पहुंचाने का प्रयास कर लिया है जी। और पहुंच भी रहे हैं, आप लोगों के माध्यम से भी पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री जी अब कब निर्णय ले लेते हैं ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन उम्मीद तो पूरी है कि वो लेंगे ही। जी। रविंद्र जी, अगर बात करें हम लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव में इस बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा जितना कि भारतीय जनता पार्टी ने अनुमान लगा के रखा था। और वहीं कई सारे कर्मचारियों का कहना है कि ये सारी चीजें इसलिए हुई हैं क्योंकि इस बार कर्मचारियों के हित में ज्यादा निर्णय नहीं लिए गए हैं, प्रदेश सरकार उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही, इसलिए इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में भुगतना पड़ा है। आप इस बात से कितना सहमत हैं? जी बिल्कुल, हम बताना चाहेंगे कि ज्यादातर हम तदर्थ शिक्षक भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं जी। और जब हम अपने ही कार्य कराने में असमर्थ रहे जी। तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं था कि हम किस मुंह से प्रचार करते। जी। तो शांति का वातावरण बनाया गया कि भैया शांत रहिए, किसी से कहने भी हम लोग जाते थे। जैसे हमारे यहाँ के प्रतापगढ़ के माननीय सांसद जी थे, जी। उनसे हम लोग 1-2 बार मिलने गए तो उन्होंने कहा कि अरे भाई अब ये हमारे बस की कोई बात नहीं है, आप लोगों का कुछ गड़बड़ हुआ होगा तो आपकी गलती होगी। जी। तो अब जब हमारे ही प्रत्याशी हमसे ऐसा कहेंगे, एक आश्वासन होता है कि चलिए हम बात कर लेते हैं। हम लोग यही कह भी रहे थे कि हमारी बातों को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाइए और कतई हम लोग गलत नहीं है, हमारी नियुक्ति गलत नहीं है। हम लोगों ने 25 साल 30 साल अपनी सेवाएं दी हैं जी। और हमारे प्रकरण को जब पूरी तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी समझ लेंगे तो हमारे प्रति शीघ्र अतिशीघ्र न्याय करेंगे और हमारा जो वेतन है और जो सेवा है दोनों ही सुरक्षित हो जाएगी। जी। रविंद्र जी, अब आप आगे की आप लोगों की रणनीति क्या होगी? क्योंकि लंबे समय से महज आश्वासन पे आश्वासन ही मिलता चला रहा है। नवंबर से लेके अभी तक आप लोगों को ने जब भी आवाज उठाई है तो आप लोगों को आश्वासन ही मिला है, तो आप लोगों की आगे की अब रणनीति क्या होगी? हमारी रणनीति अभी भी यही है कि हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करें जी। उनके तक पहुंचाएं, अपनी बात पुनः पहुंचाएं। हम उनको याद दिलाएं कि आपने सदन में वादा किया था कि तदर्थ शिक्षकों का अहित नहीं होने पाएगा। जी। आज हम लोगों के साथ जो स्थितियां बन रही हैं, हमारे परिवार की सारी
जो जिम्मेदारियां हैं उनसे हम वंचित हो रहे हैं। जी जिन लोगों ने लोन पर मकान बनवाए हैं उनकी आरसी कट रही है, जी उनके मकान नीलाम होने की कगार पे हैं, उनके माँ बाप हैं, उनकी दवाई नहीं हो पा रही है। जी तमाम चीजें हैं जो बहुत ही समस्या में लोग जी रहे हैं। अपना जीवन मैं क्या बताऊं, जी बताया नहीं जा सकता है। जी लेकिन अब यही है कि याद दिलाना जरूरी होता है। अभी तक चुनाव में व्यस्त थे माननीय मुख्यमंत्री जी, तो अब खाली हुए हैं, तो एक बार उनसे मिलके फिर जो भी होगा, जैसा उनका जवाब होगा, जी उसी के अनुरूप हम लोग कोई निर्णय ले सकते हैं। जी। एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।